नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी एक ऐसी शख्सियत से जो हिंदुस्तान में इस प्रजाति के लोग कम पाए जाते हैं। चलिए मिलते हैं हारमोनिका प्लेयर मनीषा जैन से, डॉक्टर मनीषा जैन से। नमस्कार मनीषा जी। नमस्कार मनीषा जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि इस तरह के आमतौर पर महिलाओं को हमने अपने 66 साल की उम्र तक बहुत कम देखा है कि वो माउथ ऑर्गन बजाती हैं। सही कहा। ये शौक आपको कब से शुरू हुआ और इसकी शुरुआती दौर क्या रहा? बचपन में जब मैं बहुत छोटी थी, 4th 5th में थी, तो मेरे फादर को इंस्ट्रूमेंट्स का शौक था, तो मेरे घर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे रहते थे। फैसिनेटेड मैं बहुत हो जाती थी माउथ ऑर्गन को देखते हुए। मेरे बड़े भाई बजाया करते थे, तो कभी मैं उनसे कहती थी कैसे बजाना है, कैसे बजाया जाता, मुझे सिखा दो। तो कहते थे टाल जाते थे, वो टाल जाते थे या उन्हें खुद नहीं पता था कि वो कैसे सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कैसे सिखाना होता है। वो टालते नहीं थे शायद, लेकिन उनके पास भी ये आइडिया नहीं था कि कैसे सिखाया जाए। थोड़े से अपने हारमोनिका के बारे में वो पोजेसिव भी थे। फिर मैंने एक दिन क्या किया, गर्मियों के दिन थे, मैंने उनका माउथ ऑर्गन धीरे से चुराया और मैं छत पे गई और छत पे नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ के नीचे बैठ के मैंने एक गाना विद म्यूजिक पूरा निकाला। उन दिनों फिल्म चल रही थी नदिया के पार। अच्छा। तो उसका एक खूबसूरत लोकप्रिय फिल्म थी, बहुत लोकप्रिय थी और उसके बहुत खूबसूरत म्यूजिक था। जी। उसका एक गाना कौन दिशा में लेके चला रे बटुइया, हाँ। ये मैंने विद म्यूजिक बजा के पूरा नीचे उतरी, रिहर्सल करके। हाँ, प्रॉपर अपने आप पूरा गाना बजा के नीचे उतरी और मैंने बहुत ही उससे कहा देखो मैंने पूरा बजा लिया गाना। अच्छा जी। तो ये मेरी शुरुआत थी और तब उस छोटी उम्र में ही मुझे लगा कि नहीं, हारमोनिका तो मैं बजा सकती हूँ, मुझे बजाना चाहिए। जी। फिर क्या हुआ आगे इसकी यात्रा में, कहाँ इजाफा हुआ? इसके बाद फिर जैसे बच्चों पे एक प्रेशर, बच्चे पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते रहे। फिर सीधा उस उम्र के बाद सीधा क्लास 12th में मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे कहा कि नहीं, अब स्टेज पे जो फेयरवेल प्रोग्राम, कॉलेज का फंक्शन था, कॉलेज फंक्शन था, फेयरवेल फंक्शन था, हम लोग जूनियर्स थे तो हम फेयरवेल दे रहे थे। अच्छा। और उसने कहा कि एक छोटा सा गाना बजाना है, तो उसमें मैंने दूसरी बार फिर पल पल दिल के पास बजा दिया था। हम चाहेंगे क्या वो आप हमारे दर्शकों को सुना सकती हैं? जी बिल्कुल सुना सकती हूँ। ये ब्लैकमेल फिल्म का गाना था और बहुत फेमस हुआ था उस समय, किशोर कुमार का। फिर उसके बाद आपकी यात्रा कैसे बढ़ी? फिर हम अपने करियर में बिजी हो गए। अच्छा। पढ़ाई में बिजी हो गए। ब्रेक लिया एक। हाँ, एक ब्रेक हुआ, बिग ऑटोमेटिक ब्रेक होता गया। शायद जब जो चीज होनी होती है तब होती है। जी। तो ऐसा कभी किसी ने भी मोटिवेट नहीं किया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया। फिर अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैं अपना करती चली गई। मैंने PhD भी की इंग्लिश में। अच्छा। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तब तक मुझे ध्यान नहीं था। इंग्लिश में आपका रुझान शुरू से था? क्योंकि आमतौर पे इंग्लिश वर्ड से लोग डरते हैं। हाँ, इसकी भी एक स्टोरी है छोटी सी। हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल शेयर करती हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन में थी तो मुझे नहीं पता था कि कई बार आप बच्चों को खुद नहीं पता होता कि वो क्या अच्छा है उनमें। मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरी इंग्लिश अच्छी है। मेरी एक टीचर थी, वो डॉक्टर नीलम कलशी थी सिपरी में। उन्होंने पता नहीं कहाँ से मुझे जज किया और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कहा कि तुम जाके सारे बच्चों को जरा ये समझा के आओ। तो वो अपने चैप्टर मुझे दे देती थी और मैं उनके चैप्टर्स पढ़ाती थी। अच्छा। इससे मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया। जब मैं BA सेकेंड ईयर में थी तो मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाती थी, जब थर्ड ईयर में थी तो सेकेंड ईयर को पढ़ाती थी। एंड घर के सोफे पे बैठ के ही मेरी एक इंग्लिश की कोचिंग चलती थी। अच्छा।
और जब मैंने पीजी किया, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आए थे। मैंने बुंदेलखंड में मेरा 2nd रैंक था। तो मैंने अपनी कोचिंग भी स्टार्ट की, इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नाम से। जी। एंड मेरी कोचिंग भगवान की उससे बहुत अच्छी चलती थी। कहाँ आपने शुरू की थी कोचिंग? मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, अजीत कुमार जैन। हमारा एक होटल था, होटल शैलजीत। मैंने वहीं सीपरी बाजार में, भांग वाली गली में। हाँ, भांग वाली गली। तो मैंने वहीं पापा से रूम्स लेके एंड अपनी कोचिंग रन करती थी, इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कितने बरस चलाई? मैंने चलाई 6-7 साल चलाई। अच्छा, फिर आगे? फिर 99 में मेरी शादी हो गई। जी। तो कोचिंग में भी एक बार कहीं से बच्चों को पता चले, स्टूडेंट्स को तो कोई चीज पता चले तो वो छोड़ते नहीं है। हाँ। तो एक बार मुझे याद है, मैंने एक गाना कोचिंग में भी बजाया था। अच्छा, तो वो मैं भी सुनना चाहूंगा, मेरे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, वो मेरा एक बड़ा फेवरेट सा गाना है और वो मैं हमेशा बजाती हूँ, जी, सुनाती हूँ। वो मैंने अपनी कोचिंग में भी बजाया था। जी। बहुत शानदार। ये तो हेमंत कुमार की आवाज में ये गाना है। जी। याद किया। बहुत शानदार। फिर क्या हुआ? फिर शादी, बच्चे, मैं अपनी पीएचडी में बिजी हो गई थोड़ी। तो पीएचडी पे थोड़ा ज्यादा फोकस किया। उन दिनों में ऐसा भी नहीं था कि गूगल करा या वो हाँ, करा। उस समय टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल नहीं थी। तो मुझे बहुत दिल्ली जाना पड़ता था, लाइब्रेरीज जाती थी, बुक्स ढूंढ के लाती थी। फिर मेरी पीएचडी हुई तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। शादी के बाद पीएचडी की आपने? मैंने एनरोल पहले कर ली थी। हाँ। लेकिन पूरी बात में इसके बाद हाँ, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग में बहुत बिजी रहती थी। मेरे बैचेस मॉर्निंग 6 o'clock से रात में 8-9 o'clock तक चलते थे। अच्छा। फिर पीएचडी कंप्लीट की तो डॉक्टर अब्दुल कलाम झांसी आए थे, उन्होंने हमें अवार्ड की थी। अच्छा। उस साल कॉन्वोकेशन में। जी। फिर शादी, बच्चों में बिजी रही। हारमोनिका निकलता था। दिवाली की दिवाली साफ होके रख जाता था। अच्छा, वो सुरक्षित रखा जाता था। पता नहीं, मुझे उससे प्यार तो बहुत था, मैं उसको हमेशा सहेज के रखती थी। बट फिर वो सही स्थिति में कब निकला? सही स्थिति में एक्चुअली बजाना चाहती थी, बट मेरी कोचिंग कभी बंद नहीं हुई। बच्चे छोटे थे, मेरी कोचिंग थी, तो शायद नहीं बजा पाई। वो निकला 2019 में। अच्छा। एक रोटरी क्लब का प्रोग्राम था एंड उसमें मेरी फ्रेंड ने मुझसे कहा कि तुम्हें परफॉर्म करना है। जी। तो मैंने हाँ बोल दिया। उससे तो हाँ बोल दिया, लेकिन फिर मैं घर वापस आके अपना हारमोनिका ढूंढने में लग गई। हाँ। हारमोनिका ढूंढा तो बहुत अच्छा नहीं बज रहा था। शायद उसके या तो रूठ गया था वो मेरे से। इतनी बेइज्जती करी मैंने उसकी। जी। इग्नोर किया तो उसको। तो शायद उसके रीड्स में धूल चली गई, क्या था, तो वो ठीक बज नहीं रहा था। जी। फिर मेरी डॉटर मेरे लिए दिल्ली से एक हारमोनिका लेके आई। जी। उसको भी आइडिया नहीं था कैसा लाना है। जी। तो मैंने 2 दिन बजाया एंड फिर रोटरी क्लब में बजाया। तो मैं चाहूंगा कि रोटरी क्लब में जो आपने परफॉर्मेंस दी थी वो एक बार दोहराइए। मैंने 2-2 लाइन के कई सारे गाने बजाए थे। कुछ अगर हमारे दर्शकों को सुना पाए थोड़ा सा टुकड़ा। ठीक है जी।
बहुत शानदार। ये मैंने कुछ गीत बजाए थे जी। कंटिन्यूशन में, हाँ, बहुत सा और भी कुछ बजाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके अच्छा, मैं आपकी बात को रोक के एक बात बताता हूँ। ये शोले का दौर था जब ये माउथ ऑर्गन को अमिताभ बच्चन बजाते थे। उस दौर में बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि ये किसी भी महिला वर्ग को इम्प्रेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने भी खरीदा था, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए। तो और मतलब ये पुरुष ये मानते थे कि ये वही बजा सकते हैं। है तो ये उस दौर में ऐसा था, मेल डोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट तो है ही। हाँ। एंड आज भी वुमेन हारमोनिका प्लेयर्स बहुत कम है। शादी विवाह, रिंग सेरेमनी व जनगण के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तिराहा, छतरपुर रोड, मौरानीपुर, झांसी। एक्चुअल में सुर किसी के मोहताज नहीं होते, आप खुद बजा लेती हैं, देख रहा हूं मैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जी, फिर क्या हुआ? फिर मैं थोड़ा सा मैंने सोच लिया था कि मुझे अच्छे से बजाना ही है। जी। एंड सोशल मीडिया का पूरा फायदा मुझे मिला। जी जी। और मुझे तो हर चीज में मैं भगवान का पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। तो मुझे एक बहुत नेक इंसान मिले, वो बहुत बड़े हारमोनिका प्लेयर हैं। उनका नाम है रमन इलियाराजा, वो हैदराबाद के हैं। जी। मैं ऐसे ही सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मेरा छोटा सा वीडियो देखा और उन्होंने मुझे परफॉर्मेंस का वीडियो देखा होगा। जी, मैंने क्लब में ही बजाया था और एक और मैंने वैसी वीडियो था तो मैंने उनको वैसे ही दिखा दिया था। वो इतने ज्यादा वो हुए, उन्होंने कहा कि मैम वैसे ही हारमोनिका प्लेयर्स इतने कम हैं एंड यू नीड अ हायर प्लेस। और उन्होंने मुझे वुमेन हारमोनिका प्लेयर्स ग्रुप में इंट्रोड्यूस किया और अपने फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कराया। और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने मुझे 2019 में इनविटेशन दिया हैदराबाद के लिए जी, कि आप आइए, हैदराबाद आइए। मैंने, लेकिन मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी तो मैंने उस समय उनसे मना किया। मैं कहा सर नेक्स्ट टाइम जब भी होगा तब मैं साल गई आप। जी। जी जी। और उसके बाद उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। तो मेरा एक ग्रुप है, विमेन हारमोनिका ग्रुप प्लेयर्स का ग्रुप है एंड वी आर अराउंड 20-21 फीमेल्स। जी। एंड किस एज ग्रुप की महिलाएं उसमें हैं? उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि जो हमारी एक मेंबर है, शी इज 75 to 80 years old। अच्छा। उनका नाम है कुमी कासद एंड हम उन्हें कुमी माँ कहते हैं जी। और हम पूरी 21 फीमेल्स उन्हें माँ कह के ही बुलाते हैं। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन, हाँ, और पूरा आंसर देती हूँ। उसके बाद उसमें अराउंड 35-40 एज से लेके 60 एज ग्रुप तक की सब फीमेल्स हैं। अच्छा अच्छा। वो देश में तमाम जगह की होंगी, सब फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा ग्रुप नहीं देखा और मैं सोच भी नहीं सकती कि हम लोग इस तरीके से इमोशनली भी अटैच हो जाते हैं। एक और न्यूज है कि अभी 3rd-4th को इंदौर में एक प्रोग्राम है, दिसंबर में, अभी दिसंबर में कुछ चंद दिनों बाद। एंड हम लोग 12 वुमेन हारमोनिका प्लेयर्स वहां परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई जी। तो उसमें भी, और जो कुमी माँ है वो उसमें भी आ रही है। चलिए, नागपुर। तो क्या आप उनसे पहली बार मिलेंगी? हम सबसे ही पहली बार मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक नया परिवार बनेगा, एक नया कुटुंब हमारा बन गया है। हम मिले जरूर नहीं है लेकिन हमारा एक नया कुटुंब बन गया है जी। और पुरी में भी मैं गई थी तो पुरी में भी हम लोग 6 फीमेल्स थे। अच्छा, पुरी में कैसे आपको इनवाइट किया गया? पुरी में जो ऑर्गेनाइजर्स थे, संदीपन चक्रवर्ती, उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा। उन्होंने मुझसे कहा कि ये जो इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स का एक एनुअल मीट होती है, नेशनल मीट है, सो इसमें ऑल नेशनल लेवल प्लेयर्स कम एंड परफॉर्म। सो ही रिक्वेस्टेड मी टू कम। तो मैंने उनका वो एक्सेप्ट किया एंड हम लोग वहां पे 6 वुमेन प्लेयर्स गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। एंड हम 6 ने एक ग्रुप परफॉर्मेंस भी दिया था।
अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर क्या हुआ? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी ये रोचक यात्रा है, ये इसको किस तरह से कवर किया जाए। उसके बाद पूरी तो हम अभी गए थे 2022 में, अगस्त में। फंक्शन का नाम क्या था? IMP, इंडियन माउथ ऑर्गन प्लेयर्स मीट, जगन्नाथपुरी में थी 2022। अच्छा अच्छा। एक ही दिन का प्रोग्राम था? 2 days प्रोग्राम था। अच्छा। मैंने दोनों दिन परफॉर्म किया था। अच्छा अच्छा। मतलब ये है हमारी झांसी का डंका, आप वहां भी बजा के आई। हाँ, तारीफ तो वहां पे बहुत हुई थी। एंड मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि लोग मुझे वहां झांसी की रानी कहते थे और कहते थे कि झांसी की रानी के तेवर अलग दिखते हैं। तो मुझे अपनी झांसी पर गर्व तो हुआ। मनीषा जी, इसके अलावा आपकी और क्या शौक है? क्योंकि ये तो बड़ा मीठा और बहुत ही कानों को लुभाने वाला आपका शौक है। इसके अलावा और भी शौक हैं आपके? हाँ, मेरा सबसे बड़ा शौक तो टीचिंग है। टीचिंग मेरा ऐसा पैशन है जिसको शायद मैं कभी छोड़ ही नहीं पाई। बहुत साल हो गए जब से मैंने होश संभाला प्रॉपर, तब से मैं टीचिंग में हूँ। इसके अलावा मुझे म्यूजिक का शौक सुनने का भी है, बजाने का भी है। मैं और भी इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या बजा लेती हैं आप? मैं कैसियो सिंथेसाइजर बजाती हूँ और गिटार भी मैं थोड़ा थोड़ा बजा लेती हूँ। और सिंथेसाइजर तो अगर मैं बजाने बैठती हूँ तो मुझे लगता है मैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूस में चाहे 20-25 गाने बज जाएं, मैं आधा घंटे के पहले उठती नहीं हूँ। तो ये मेरा एक शौक है। रीडिंग का मुझे शौक है। अच्छा। मैं रीडिंग जरूर करती हूँ। इंग्लिश पुस्तक हाँ, या कोई सी भी? नहीं, इंग्लिश की ही जनरली बुक्स पढ़ती हूँ एंड ग्रेजुअली टेस्ट चेंज होते जाते हैं। अच्छा, एज के साथ साथ? एज के साथ टेस्ट, अनुभव के साथ साथ। हाँ। जी। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेसिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अच्छा मनीषा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और, आप इतना अच्छा कर रही हैं, आपने अपने जीवन में इसका कोई उत्तराधिकार सोचा है? आपके बच्चे क्या इसमें रुचि लेते हैं? हाँ, मैं एक बात और शेयर करती हूँ। मेरी छोटी बेटी, उसको भी कभी मैंने नहीं सिखाया और उसने मेरा माउथ ऑर्गन उठाया और जनगण मन अपने आप बजा लिया, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी गाइडेंस। तो एक तो वही है, लेकिन मैं इसके और भी उत्तराधिकारी तैयार करूंगी और गर्ल्स को ही तैयार करूंगी जी, ताकि ये प्रजाति और फले फूले खत्म ना हो और ये मेल डोमिनेटेड भी ना कहलाए। और एक चीज शेयर करूंगी, कुछ 1-2 प्लेयर्स हैं, माउथ ऑर्गन प्लेयर्स, दे आर डॉक्टर्स और वो इसको हार्मोनिका नहीं कहते हैं, वो इसको पल्मोनिका कहते हैं। अच्छा। बिकॉज इट इज वेरी गुड फॉर लंग्स एंड आर्टरीज। अच्छा अच्छा। तो कोविड में ये बहुत चला था, हमारे ग्रुप में सब ये चलता था कि भाई ये जरूर बजाना है, हार्मोनिका जरूर बजाओ, पर डे 1 घंटे बजाओ, इससे लंग्स की एक्सरसाइज होगी। एंड आई थिंक वो मेरे लिए भी हेल्पफुल था। अच्छा। हाँ, मुझे टचवुड कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई। मनीषा जी के गुस्सा कब आता है? जी, गुस्सा आता है? हाँ। क्योंकि ऐसा तो शायद ही कोई इंसान हो जिसको ना। तो वो आप उसको मैनेज कैसे करती? क्या ये बजा के आप मैनेज करती या कोई और तरीका है? वैसे आई डोंट नो, बट गुस्सा मेरा शायद टीचिंग की वजह से या ऐसा है कि मुझे गुस्सा तो बहुत तेज आता है, बट वो थोड़ी टाइम से एकदम ऐसे चला जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अच्छा, लहर की तरह है। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कई बार ये पूछते हैं, मैम ये बताइए मैम प्लीज, आप ये इतनी तेज गुस्सा होने के बाद फिर आप नॉर्मल कैसे हो जाते हैं? तो कंट्रोल कैसे कर पाती है? तो शायद पब्लिक को और मैं स्टूडेंट उसमें रही, तो जब कभी आपका मूड खराब होता है तो क्या इसका आप सहारा लेती हैं, हार्मोनिका का? 100%, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसको आप सिर्फ आप मेंटली भी टोटली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप एक्सरसाइज भी हो जाती है। हाँ, लंग्स एंड वो भी हैं, तो आपकी एक एक्सरसाइज भी है एंड आप टायरिंग भी हो जाता है, तो आपको पता ही नहीं होता है कि आगे क्या हो रहा है। तो अगर मैं हारमोनिका बजा रही हूँ तो मुझे बहुत देर तक ये मैं भूल जाती हूँ कि ये कुछ था ऐसा। कई बार कुछ बहुत एजेंडा बनाती हूँ तो अलार्म रख लेती हूँ कि ऐसा ना हो कि जैसे मुझे शादी में जाना है 9 बजे
और मैं 8 बजे बजाने बैठी हूँ कि चलो आधा घंटे बजाते हैं हाँ, बस। कुछ हो जाए। लेकिन मुझे श्योर शॉट पता है कि मैं भूल जाऊंगी, जी। तो मैं अब कई बार अपना अलार्म लगा लेती हूँ। अच्छा अच्छा। इट इज इतनी आप वेरी रिलैक्सिंग। तन्मय होके जुड़ जाती हैं उससे। हाँ, बहुत ज्यादा। अनीशा जी, आपके आने वाले जीवन में और इससे जुड़ी हुई क्या थॉट्स हैं, क्या सोचती हैं, क्या कर रही हैं आप? मैं सोचती हूँ कि एक बहुत ही प्यारा सा इंस्ट्रूमेंट है। इट इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रा इन योर पॉकेट, तो इट्स अ कंप्लीट ऑर्केस्ट्रा इन द पॉकेट। सो मेरी कोशिश ये रहेगी, आई विल प्रमोट हारमोनिका एज मच एज आई कैन। आई विल मोटिवेट माई डॉटर्स टू प्ले हारमोनिका एंड अपने भी मैं परफॉर्मेंसेस देना चाहूंगी, बजाना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद बहुत एंजॉय करती हूँ इसे बजाना। जी। अनीशा जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। ये मीडिया का एक न्यू कॉन्सेप्ट जैसा है। इसमें हम लोगों को ऐसी जानकारी देते हैं जो आमतौर पर लोगों को पता नहीं होती है, और ऐसे कलाकारों को भी लेके आते हैं जो आप जैसे स्पेशल होते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपनी तरफ से संदेश दीजिए। संदेश, मेरा सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आजकल बच्चों को स्पेशली इतने प्रेशर में रहते हैं। सो म्यूजिक इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, एंड अगर उनमें कोई ऐसी प्रतिभा है तो उनको आगे आना चाहिए और उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई अकेले से ही काम नहीं चलता है। तो आई वुड रियली वांट चिल्ड्रन टू डेवलप देयर पोटेंशियल, जज देयर पोटेंशियल एंड मूव अहेड। तो ये थी डॉक्टर मनीषा जैन, जो हाल ही में पुरी में रानी झांसी का डंका बजा के आई हैं। हारमोनिका की प्रजाति में इनका जो उपस्थिति है वो आदरणीय है, सराहनीय है। बंजारा बीट से बात करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।